स्टूडेंट्स, तो हम अपने लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। कल मैंने आपको बताया था फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बारे में, ठीक है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं। एक मैं छोटा सा एग्जांपल और छोटी सी उसकी प्रोसेस बता देता हूँ, उसके बाद हम इस चैप्टर को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। बेसिकली क्या होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की प्रोसेस, जो हम नॉर्मली लैबोरेटरीज में जो करते हैं उसमें मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, कुछ इस टाइप से हमारा क्या होता है यहाँ पे। देखो सबसे पहले ये अगर मैं बात करूँ तो थर्मोमीटर है, थर्मोमीटर, ठीक है। ये जो है इसको एक तरीके से कैप करके बंद किया गया है। ये एक स्टैंड है जिसपे हमने क्या किया है, इसको सपोर्ट दिया है, सपोर्ट सिस्टम एक तरीके से हम बोल सकते हैं। यहाँ पे क्या है हमारा सॉल्यूशन है, जिसमें से मुझे सॉलिड और सॉल्वेंट को या फिर मैं बोल सकता हूँ कि अदर लिक्विड्स को अलग अलग करना है, ठीक है। ये एक होमोजेनस मिक्सचर है। ये जो मैंने बनाया ये है फ्रैक्शनल चेंबर। फ्रैक्शनल चेंबर, जैसे ही यहाँ से वेपर्स निकलेंगे तो इसी के थ्रू आगे जाएंगे और जैसे टेम्परेचर होगा वो नोट कर लेंगे। ये बर्नर है, यहाँ पे कंडेंसर लगा हुआ है, सॉरी एक यहाँ पे क्या लगा हुआ है कंडेंसर, जो कि जैसे वेपर्स जाएंगे तो इनको ठंडा कर देगा, लिक्विड स्टेट में चेंज होकर वो नीचे गिर जाएंगे। क्या होता है यहाँ पे, सबसे पहले मैंने एक यहाँ पे सॉल्यूशन ले लिया है। सॉल्यूशन को मैं गर्म कर रहा हूँ, ठीक है। टेम्परेचर यहाँ से नोट होता जाएगा, जैसे ही वेपर्स ऊपर जाएंगे, वेपर्स ऊपर जाने पे फ्रैक्शनल चेंबर में जब जाएंगे तो चेंबर का टेम्परेचर हम थर्मामीटर से नोट कर लें, ठीक है। जो दो कंपोनेंट्स होते हैं जिनको आपस में मिलाया गया है उनमें कुछ 25 केल्विन का अंतर होना चाहिए। तो उस अंतर से जैसे ही गैसेस यहाँ से क्रॉस करेंगे और यहाँ तक जाएंगी, जैसे यहाँ से बाहर निकलेंगी तो कंडेंसर क्या करेगा, उन गैस फॉर्मेट को, उन वेपर्स को ठंडा करेगा। ठंडा करने से हो क्या रहा है यहाँ पे कि जैसे ही गैसेस को ठंडा किया जाता है, तो हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि गैसेस को अगर हम टेम्परेचर उनका कम करेंगे तो वो डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, लिक्विड में। लिक्विड से हमें यहाँ पे जो भी सॉल्यूशन है, हमारा जो भी लिक्विड है वो हमें अलग से मिल जाएगा। ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की बहुत सिंपल सी प्रोसेस है, ठीक है। कुछ इस टाइप से फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन चलता है, लेकिन जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का रियल चेंबर होता है, ये जो यहाँ पे मैंने छोटा सा बनाया हुआ है, वो बहुत अलग होता है, ठीक है। वो अभी आपके कोर्स में नहीं है, आगे चल के अगर कभी आएगा तो हम पढ़ेंगे। अभी केवल इतना समझ लो, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में हम किसी लिक्विड को डिस्टिल करके दोनों को अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है। एक तरीके से सेपरेशन की क्या है यहाँ पे मेथड। अब हमने क्या पढ़ लिया, बहुत सारे कंपोनेंट्स हमने पढ़ लिए। हमने पढ़ा कि प्योर सब्सटेंस, हम स्टार्टिंग से क्या पढ़ते आ रहे थे, प्योर सब्सटेंस क्या है। अब प्योर सब्सटेंस में दो टाइप्स होते हैं, ठीक है। दो टाइप्स कौन से हैं प्योर सब्सटेंस में, पहला टाइप होता है एलिमेंट्स और दूसरा क्या होता है कंपाउंड, ठीक है। एलिमेंट्स की अगर मैं बात करूं तो एलिमेंट्स को मैं क्या बोलता हूं, तत्व, और कंपाउंड को क्या बोलता हूं, यौगिक। तत्व क्या होता है, तो एलिमेंट्स हमारे एटमॉस्फेयर में जो भी सबसे बेसिक क्वांटिटी प्रेजेंट है, बेसिक यूनिट प्रेजेंट है केमिस्ट्री की, वो क्या है, एलिमेंट्स है, ठीक है। अगर मैं हाइड्रोजन की बात करता हूं तो मैं प्योर सब्सटेंस में आपको पहले भी बता चुका हूं कि प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं, कोई ऐसे सब्सटेंस जो कि सिर्फ एक ही टाइप के मैटर से मिलकर बने हुए। तो एलिमेंट्स उसी का टाइप है। तो अगर मैं बात करता हूं एलिमेंट्स की, आपने बहुत सारे एलिमेंट्स तत्व पढ़े होंगे, ठीक है। तत्व में आपने क्या क्या पढ़ेंगे, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, इस टाइप के बहुत सारे एलिमेंट्स आपने
प्योर सब्सटेंस है। अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये सब आपस में मिल जाते, या फिर अगर मैं बात कर रहा हूँ कि एक तरीके से वो मिक्सचर बन जाता, तो कभी भी एलिमेंट ना होता, वो कभी भी प्योर सब्सटेंस ना होता। एलिमेंट प्योर सब्सटेंस का टाइप है, इसीलिए क्या है यहाँ पे ये हमेशा एक ही टाइप के मेटल से मिलकर बना होगा। अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूँ तो हाइड्रोजन किसी एक टाइप के मेटल से मिलकर बना होगा, ऑक्सीजन किसी अलग एक टाइप के मेटल से मिलकर बना होगा, इस तरीके से सो ऑन आगे तक। ठीक है, कंपाउंड की बात करते हैं तो कंपाउंड बहुत अच्छे से समझना, क्योंकि कंपाउंड और मिक्सचर का आगे डिफरेंस भी आने वाला है। यौगिक क्या होता है? तो एक या एक से ज्यादा एलिमेंट्स को जब हम आपस में मिलाते हैं, वो एक परफेक्ट एक क्या बोलते हैं निश्चित अनुपात में अगर हम मिलाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? यौगिक। जैसे कि अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर रहा हूँ, CO2 की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन का क्या है? एक अलग अनुपात है, कार्बन यहाँ पे 1 प्रेजेंट है, कार्बन कितना है? 1 है, और ऑक्सीजन कितने हैं? 2 है। तो यहाँ का अनुपात क्या हो जाएगा? 1:2, मतलब कार्बन और ऑक्सीजन को मिलाया किस अनुपात में गया है? 1:2 में, जहाँ पे एक मॉलिक्यूल किसका है? कार्बन का है, और 2 मॉलिक्यूल किसके हैं? ऑक्सीजन के। वहीं अगर मैं H2O की बात करूंगा तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है? 2, और ऑक्सीजन है 1। तो यहाँ पे इनका रेशो, इनका अनुपात जो होगा वो क्या होगा? 2:1, मतलब अनुपात जो हम यहाँ पर लेंगे वो कितना लेंगे? 2:1 का। 2 मॉलिक्यूल्स होंगे हाइड्रोजन के और 1 मॉलिक्यूल होगा ऑक्सीजन का। तो ये हमारा हो गया कंपाउंड। एलिमेंट और कंपाउंड ये दोनों क्या होते हैं? टाइप्स होते हैं प्योर सब्सटेंस के। अब एलिमेंट में आगे फर्दर और टाइप्स होते हैं। एलिमेंट में हो सकता है वो मेटल हो, जिसे हम बोलते हैं धातु, या तो हो सकता है वो नॉन मेटल हो, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं अधातु, या तो हो सकता है वो मेटलॉइड हो, मेटलॉइड। ठीक है, अब मेटल नॉन मेटल, मेटलॉइड्स तो अभी नहीं है, मेटल और नॉन मेटल समझते हैं। ठीक है, धातु क्या है? तो धातु हम आगे पढ़ने वाले हैं आगे के चैप्टर्स में, कि कोई भी ऐसे मेटल जो कि सॉलिड स्टेट में ठोस अवस्था में प्रेजेंट होंगे, जो भी एलिमेंट, उसको हम क्या बोलेंगे? धातु। नॉन मेटल कभी-कभी ठोस अवस्था में हो सकते हैं, लेकिन लिक्विड में, द्रव्य में भी होंगे और गैस में भी होंगे, तो उनको हम बोलेंगे नॉन मेटल। इनमें डिफरेंसेस भी हैं, लेकिन वो आगे का टॉपिक है, अभी उसको छोड़ दो। कंपाउंड कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के, एक होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड, एक होता है इनऑर्गेनिक। अब ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है? तो ऑर्गेनिक की अगर मैं बात करूंगा तो ऑर्गेनिक मतलब होता है कार्बनिक, ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन मिला हुआ है उसको मैं बोलूंगा ऑर्गेनिक। मतलब कि अगर मैं एग्जांपल लेना चाहूं तो CO2, प्रोटीन्स जितने भी होते हैं, कार्बोहाइड्रेट जितने भी होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, हिंदी में भी कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन ही बोलते हैं। इनऑर्गेनिक की बात करूं तो अकार्बनिक, तो जितने भी ऐसे कंपाउंड्स होते हैं, अदर कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक को छोड़ के जितने कंपाउंड्स होते हैं वो क्या होते हैं? इनऑर्गेनिक होते हैं। ठीक है, आई होप एलिमेंट्स और कंपाउंड का एक छोटा सा आइडिया तो मिल गया होगा कि एलिमेंट्स क्या होते हैं, कंपाउंड क्या होते हैं। कंपाउंड में एक चीज याद रखने वाली है, वो ये है कि हमेशा जो भी दो चीजें आपस में मिल रही है तो वो दोनों क्या है? एक निश्चित अनुपात में है। ठीक है, और अगर मैं कार्बन और ऑक्सीजन को मिला रहा हूं तो उसके बाद जो CO2 बनेगा वो क्या होगा? उसकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल अलग होंगी। ठीक है, उसकी जो प्रॉपर्टीज होंगी वो कार्बन से और ऑक्सीजन से काफी अलग होंगी। आया समझ में? इसलिए जो भी कंपाउंड की अगर हम बात करते हैं, यौगिक की बात करते हैं, तो यौगिक में जब भी हम मिला रहे होते हैं दो एलिमेंट्स को, दो तत्वों को, तो उन दोनों का अनुपात क्या होगा? वहां पे एक निश्चित होगा। अगर हम उस अनुपात से किसी और अनुपात पर जाएंगे तो वो कभी भी हमारा प्रोडक्ट जो है, जो उत्पाद है, वो हमारा नहीं बन पाएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे चाहूँ कि CO2 है जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या? 1:2। अगर मैं इस अनुपात को चेंज करता हूँ, मैं 1:3 करना चाहूँ तो कभी CO2 नहीं बनेगा। ऐसे में वो क्या बन जाएगा? CO3। तो इस तरीके से हमेशा क्या होता है? इन दोनों के बीच का जो रेशो होता है, अनुपात होता है, वो निश्चित होता है। ठीक है, फिक्स्ड होता है। अगला जो टॉपिक है वो हमारा मिक्सचर में बताऊंगा। मिक्सचर क्या होता है? हमने प्योर सब्सटेंस पढ़ लिया जो कि एक ही टाइप के पदार्थ से मिलकर बने। अब हम पढ़ेंगे इम्प्योर सब्सटेंस, मतलब कि मिक्सचर पढ़ेंगे जो कि अलग-अलग टाइप के पदार्थों से मिलकर बने होते हैं, अलग-अलग टाइप के मेटल से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, अगले लेक्चर में पढ़ते हैं।